आज इस लेक्चर में हम ईमेल वेरिफिकेशन एपीआई को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप में बारीकी से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा बैकएंड इशू तो नहीं मैं बोल सकता, हालांकि एक चेंज हमें करना होगा, ठीक है, वो इशू नहीं है। हालांकि हमें एक बैकएंड में कोड चेंज करना होगा, जो कि अभी आप देखोगे पॉइंट तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ जी ये यहाँ पर चेंज होना जरूरी है, ठीक है। और कुछ केसेज हैं जो कि हम फ्रंट एंड साइड पर डिस्कस करेंगे कि ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने यहाँ पर ईमेल को चेंज कर दिया था और यहाँ पर हमने एक कॉलम ऐड किया था इस वेरीफाइड, ठीक है, जो कि ईमेल को बताएगा कि मतलब वेरीफाइड है या नहीं। हालांकि हम इसे चेक कर सकते हैं, हालांकि एक ही बार यूजर जो है वेरीफाइड होता है। पर यहाँ पर हमारे इस प्रोजेक्ट में कुछ कंडीशन इस तरीके की है, लाइक मैं यहाँ से लॉग इन करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसका पासवर्ड एंड देन मैंने यहाँ से लॉगिन किया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर यूजर जो है अपनी अपडेट कर सकता है प्रोफाइल। अब जो प्रोफाइल अपडेट करेगा तो वो जो है अपनी ईमेल को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये मेरा पर्पस नहीं था कि ईमेल को अपडेट करवाना, हालांकि नहीं करवाते हैं यूजर्स, ठीक है, मतलब हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं नहीं करवाते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ के प्रोजेक्ट्स में होता है, पर जब होगा तो हमें यहाँ पर ये भी चेक करना है कुछ केसेस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डिस्कस करने हैं हमको आपके साथ, कि जब यहाँ से यूजर जो है अपडेट करेगा अपनी ईमेल को, तो अपडेट कर देगा, लाइक मैं जैसे यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो बोल देता है यूजर अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हुआ, लाइक मैं यहाँ पे मेल चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर भी मेरे को मेल चेंज होती हुई शो होना चाहिए, और यहाँ पर बोलना चाहिए अनवेरिफाइड, क्योंकि अब नई ईमेल जो है यहाँ पर चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके की हमें कुछ यहाँ पर केसेस को फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इस फाइल में जाता हूँ जहाँ पर हमारा ये व्यू बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपने लाइक, पहले तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। जब चलते हैं हम बैक, और यहाँ पर मैं जाऊंगा रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं मैं ओनली बस इन्हीं पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर आऊंगा और मैं प्रोफाइल वाला कोड जो थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक ईमेल वेरीफाई नाम का क्लास दे रखी है। अगर देखिए गाइज आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने ये कोड किया हुआ है, तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर व्यू ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था, हम बैक एंड पर वर्क कर रहे थे जब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ईमेल एंड देन यहाँ पर आपके यूजर की ईमेल आ जाती है और यहाँ पर बताता है स्टेटस की वो वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कब बताता है, लाइक जब आपका प्रोफाइल, मतलब जैसे आप यहाँ से क्या करते हो, पेज रिफ्रेश करो, मतलब यूजर जब फर्स्ट टाइम आया अपनी प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो लोड होता है वो इस यूआरएल के बेस पर जो है लोड करता है डेटा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑथोराइजेशन टोकन लेते हैं, और यहाँ पर हमने jQuery के द्वारा किया हुआ था कि यूजर आईडी के अंदर उसका क्या हो, आईडी सेट हो जाए, नेम के अंदर उसका नेम सेट हो जाए, ईमेल के अंदर उसका ईमेल और नेम, ये देख पा रहे हो हमने इतना सेट किया हुआ था। ये बेसिकली फॉर्म के अंदर सेट हो रहा था, जैसे पेज रिफ्रेश होकर के आता तो इनके अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक चेक लगा रखा था, जो कि लगा रखा था डेटा डॉट डेटा ईमेल वेरीफाइड एट। यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड एट क्या है, ये वाला जो, ठीक है, कॉलम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने चेक कर रखा है इक्वल इक्वल नल है या इक्वल इक्वल एम्प्टी है, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, वेरीफाई, मतलब इसको क्या करो, वेरीफाई करो, ठीक है। अन्यथा यहाँ पर बोल देगा आपका जो है ईमेल वेरीफाइड है, मतलब अभी आपका जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है एल्स वाली कंडीशन का, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ये जो कॉलम बनाया था मेरे को इसके ऊपर चेक लगाना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हमें इसका तो काम नहीं है, हालांकि मैंने उस टाइम पर कर दिया था, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इज वेरीफाइड, तो इज वेरीफाइड, ठीक है। हम इसको चेक करेंगे और यहाँ पर हमें नल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है 0। देखिए अगर 0 होगा तो वो अनवेरीफाइड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर बोलता है वेरीफाइड, क्योंकि अभी एल्स वाली चली है। तो यहाँ पर 0 अगर मैं कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर अभी इसका स्टेटस जो है चेंज कर देता हूँ, 0 कर दिया, ठीक है। तो 0 हो रहा है और यहाँ पर अभी देखिएगा 0 हो चुका है, तो अब यहाँ पर बोलता है वेरीफाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर हमने कोई राउट वगैरह नहीं लगा रखा है, मतलब कुछ एपीआई हमने हिट नहीं कराई है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर एक बटन बन जाए और उस बटन के क्लिक पर हम क्या करेंगे, अपनी ईमेल को वेरीफाइड कराएंगे, एक मतलब प्रॉपरली क्या होगा, मेल जाएगा यूजर के पास और वो वहां से वेरीफाइड करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी मेल को खोल लेता हूँ, तो संदीप एनेक्ट ये वाली मेल है, ठीक है। मैं इसी को वेरीफाइड करूंगा हर बार, ठीक है। मतलब मैं बेसिकली आपको दिखाऊंगा कि हाँ हम यहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसी ईमेल का यूज करूंगा, हालांकि अभी क्या ये अनवेरीफाइड है। तो सबसे पहले तो हमारा काम जो है, बाकी केसेस को छोड़िए, पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसके क्लिक पर हम क्या करेंगे, इस ईमेल को वेरीफाइड कराएंगे, फिर हम आगे के केसेस को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बटन बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एंकर टैग से क्या होगा, ये एंकर टैग तो हमें किसी और पर लेकर के चला जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं जिसके क्लिक पर हम ये सारा काम कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर एंकर टैग की जगह रख दिया बटन, और बटन यहाँ पर हम इसकी क्लास देते हैं लाइक, मैंने यहाँ पर दे दी वेरीफाई मेल, ठीक है, मैंने इसकी क्लास दे दी, और ये मैंने बोल दिया कि यहाँ पर अब आप क्या करोगे, बटन क्रिएट कर दो एंड देन यहाँ पर इसको शो करा दो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक बटन आ जाएगा वेरीफाई, ठीक है। अभी इसके क्लिक पर मेरे को यहाँ पर एपीआई हिट करानी है जो वेरीफाइड मेल की है, एंड देन हमें क्या करना है, उसको चेक करना है हमारी मेल पर मेल गया भी है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वेरीफाई मेल है उसके ऊपर हमें क्लिक लगाना होगा, क्लिक लिसनर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे लास्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पर कुछ कमेंट बना लेता हूँ, ईमेल वेरिफिकेशन एपीआई कॉल, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेक करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि डॉट वेरीफाई ईमेल डॉट क्लिक होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन देखिए, मैं अभी बेसिकली अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा कि यहाँ पर चलता भी है या नहीं। अगर चल जाता है तो बेस्ट ऑफ लक है, वरना हम एक न्यू वे आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी देख पा रहे हो मैं यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, पर यहाँ पर जो है क्लिक पर होने पर मेरे को अलर्ट बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आप मतलब जब आप डायनेमिकली यहाँ पर किसी एलिमेंट को रेंडर करा रहे होते हो अपने पेज पर, लाइक मैंने जैसे एचटीएमएल करा के यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर jQuery में एक सॉल्यूशन होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर बोलते हो डॉक्यूमेंट डॉट ऑन, और यहाँ पर आपने बोल दिया कि हाँ जब क्लिक होगा तो हमारा ये वाला जो है क्लास कॉल होगी, तो वेरीफाई ईमेल, एंड देन ये आपका फंक्शन होगा जो आपने यहाँ पर फंक्शन बना दिया। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे ये मैंने क्या किया है काम, ठीक है। यहाँ पर तो अभी मैं यहाँ पर जो है रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली अभी यहाँ पर एरर आ रही है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक एंड देन डॉट वेरीफाई ईमेल, सॉरी गाइज मैंने यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस लगा दिया है इसलिए एरर आ रही है। तो यहाँ पर कंसोल में मिल जाएगी आपको एरर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वेरीफाई किया तो देख पा रहे हो अभी अलर्ट चल पा रहा है, मतलब अब परफेक्टली चल पा रहा है। तो ये मैं आपको वेज दिखा रहा हूँ, ऐसे डिबग करके आपको एप्लीकेशन चलानी होती है, ठीक है। तो अब मेरे को एजेक्स हिट करानी है, डॉलर डॉट एजेक्स, और जो मेरा यूआरएल होने वाला वो बेसिकली मेरा जो यूआरएल रहेगा वो रहेगा 127.8000/API। और यहाँ पर मैं बैकएंड में देखूं जा करके तो मेरा जो यूआरएल बनेगा वो राउट्स के अंदर जाएगा api.php, एंड देन यहाँ पर जो है देख पा रहे हो सेंड वेरीफाई ईमेल, ठीक है। ये मेरा बैकएंड का यूआरएल है, जिसमें क्या होगा कुछ इस तरीके से बनेगा जो कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपकी ईमेल जो है अपेंड होकर जा रही होगी इसके साथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए मैं रिक्वेस्ट को क्रिएट कर लेता हूँ फ्रंट एंड पे, और यहाँ पर हमें एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपना सबसे पहले तो यूआरएल पास करेंगे। तो यूआरएल आपका रहेगा, यूआरएल में आप यहाँ पर दे दीजिए, देखिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और ये मेरा जो यूआरएल रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। पर यहाँ पर जो है मेल को मेरे को डायनेमिकली लेना होगा कि यूजर ने ईमेल क्या डाली हुई है, ठीक है। तो उसको मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो देखिए जब मैं बटन ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर डेटा आईडी के रूप में भी ले सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि कैसे कर सकता हूँ कि इसके अंदर जो है ईमेल के अंदर जो आप आईडी देख पा रहे हो ईमेल के अंदर, ईमेल आप इसको मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा यूजर कभी भी इसे चेंज कर सकता है, उसने गलती से भी टाइप कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इस बटन पर ही एक डेटा आईडी करके एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे यूजर की मेल को यहाँ पर अपेंड करा देंगे, ठीक है, मतलब सॉरी कंकैटिनेट करा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कंकैटिनेट करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा डेटा डॉट डेटा ईमेल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरे को यहाँ पर डेटा डॉट आई के अंदर सॉरी डेटा आईडी के अंदर ईमेल को मेरे को यहाँ पर दे देगा, ठीक है। और जब बटन पर क्लिक होगा तब मैं उसके अंदर से वो निकाल लूंगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, $this डॉट attr, और मैंने निकाल लिया डेटा आईडी की वैल्यू डेटा आईडी, ठीक है। तो ये मेरे को ईमेल निकाल के दे देगा। मैं एक बार जो है आपको शो करा के दिखा देता हूँ वेर ईमेल, ठीक है। अभी ईमेल को मैं थोड़ा कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, थोड़ा डिबग करना आपको ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो है डिबग कर लेते हैं। मैं रिफ्रेश करूँगा, सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ एंड देन कंसोल में गया, रिफ्रेश किया मैंने पेज। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे को परफेक्ट वे में ईमेल मिल पा रही है, ठीक है। तो ईमेल तो मेरे पास आ गई, तो मैं इसको कनकैटिनेट कर दूंगा। तो कंसोल डॉट लॉग को हटा देता हूँ मैं यहाँ से,
तो मैं यहाँ से इसे अनकमेंट कर देता हूँ और ये मेरे पास ईमेल जो है जा चुकी है। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका यूआरएल एंड देन टाइप इसकी क्या रहने वाली है, टाइप आपका गेट है। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर देख पा रहे हो बैकएंड में गेट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट। अब देखिए यहाँ पर मेरे को ऑथराइजेशन करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ऑथेंटिकेटेड लगा रखा है अपने बैकएंड पर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हेडर्स के अंदर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा हेडर्स और कॉलन ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथो स्ट्रिंग में पास होगा बेसिकली ये। ठीक है, ऑथोराइजेशन, तो ये आपको पास करना होगा एंड देन इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू जो देनी होगी वो आपको लोकल स्टोरेज से उठानी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर स्टोर करा रहा हूँ एप्लीकेशन के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये स्टोर है। ठीक है, ये मेरा टोकन स्टोर है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसका नेम पास कर दूंगा, तो ये है यूजर टोकन, तो मैंने पास कर दिया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि सक्सेस होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इनर फंक्शन चलाएंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके अंदर डेटा आ रहा होगा, डेटा बैकएंड से जो भी होगा, तो हम एक बार कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं कि डेटा क्या है। या तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा रिजल्ट था इसका थोड़ा हम कलर जो है ग्रीन वगैरह कर लेते हैं, जिससे कि हमें अलग ही दिखाई दे। ठीक है, हालांकि मैंने करा नहीं है तो आप कर लीजिएगा कलर कॉलन ग्रीन, जिससे कि हमें थोड़ा अलग ही वे में नजर आए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट के अंदर कुछ टेक्स्ट शो करा दूंगा कि हाँ जी मेल जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बैक एंड में मैं बात करूँ तो मैंने कुछ इस तरीके से डेटा सेंड किया हुआ है ऐप के अंदर, HTTP कंट्रोलर्स API एंड देन यूजर कंट्रोलर। तो यहाँ पर देखोगे तो मैं दिखा देता हूँ, तो नीचे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने बोला है मैसेज। ठीक है, सक्सेस ट्रू होने पर, तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि इफ डेटा डॉट सक्सेस इक्वल ट्रू है, और एल्स के अंदर तो हम कराएंगे। एल्स में क्या होगा, फॉल्स होगा तो भी मैसेज प्रिंट कराना है हमें, और नहीं होगा तो भी प्रिंट कराना है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मैसेज को ही प्रिंट करा देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं बोलूंगा डॉलर एंड देन आई थिंक डॉट ही है, मतलब क्लास ही होगी, डॉट रिजल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ रियलिटी है। ठीक है, मतलब क्लास ही है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा डॉट टेक्स्ट, और जो भी डेटा के अंदर से मैसेज आ रहा होगा वो मैं यहाँ पर जो है प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, डेटा डॉट मैसेज, तो इतना काम करना था और ये आपका जो है मैसेज प्रिंट करा देगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये चलता है या नहीं, वर्किंग करता है या नहीं परफेक्ट वे में। तो अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, कंसोल पर आऊंगा और यहाँ पर वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या बोलता है ये 8001 बोल रहा है। ठीक है, मेरे को 8001 नहीं डालना है, यहाँ पर क्या बोलता है सेंड, सॉरी गाइस, यहाँ पर HTTP नहीं लगाया ना, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्या कर रहा है, दोनों को मतलब होस्ट को जो है एक साथ मिला देता है। ठीक है, तो वेरीफाई करूंगा अगेन। तो देखिए अभी क्या है, मैं मेल दिखा देता हूँ कि मेरे पास कोई मेल नहीं है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई मेल नहीं है, हालांकि एक लास्ट लेक्चर की है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो वेरीफाई मेल किया, तो यहाँ पर मैंने क्लिक तो कर दिया है एंड देन मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर कोई मैसेज भी नहीं आया अभी। तो चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो हाँ, यहाँ पे अभी आया, मतलब काफी टाइम लिया है थोड़ा, क्योंकि पहली बार हिट हुई है API। ठीक है, तो बोलता है मेल सेंड सक्सेसफुल, तो मेल सेंड हो चुका है। अभी हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो गाइस मेल आ चुका है। ठीक है, तो अभी हमने इंटीग्रेट करना सीख लिया कि कैसे हमने इंटीग्रेट किया। अभी कुछ केसेस रह जाते हैं वो हमें देखने होंगे। ठीक है, तो मेल सेंड सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम चाहें तो इसे थोड़ा डिलीट करता हूँ मैं अगेन। मैं क्या करता हूँ, इसे गायब भी करा देता हूँ, मतलब 1 सेकंड बाद हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट का यूज कर लेते हैं, सेट टाइम आउट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1000 सेकंड बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल यहाँ से डॉट रिजल्ट के टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ से एम्प्टी कर देंगे इसको। ठीक है, तो डॉट टेक्स्ट एम्प्टी कर देंगे, जिससे बस एक बार मैसेज जो है प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर अगेन रिफ्रेश करूंगा, और कंसोल कराने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई प्रिंटर नहीं कराया, वेरीफाई किया। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा होता है क्योंकि रेस्पॉन्स आ रहा होता है। तो मेल सेंड सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, और 1 सेकंड बाद वो हट भी गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो न्यू मेल आ चुकी है। अभी यहाँ से देखिएगा गाइस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, देख पा रहे हो ये वेरीफाई के लिए ऑप्शन है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से इसे वेरीफाइड करूंगा, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से किया बोलता है ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा पेज, तो अब क्या आएगा,
तो यहाँ पर बोलते हो वेरीफाइड, ठीक है। मतलब एक ये हमारा केस हो चुका है कंप्लीट कि हमने ईमेल को वेरिफिकेशन इंटीग्रेशन हमने देख लिया है। पर अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अपडेट प्रोफाइल के अंदर लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल को चेंज कर दिया, ठीक है। लाइक मान के चलिए अभी मैंने यहाँ पे कर दिया sandeep@gmail.com। अब जैसे मैं अपडेट प्रोफाइल कर रहा हूँ तो ये मेरी अपडेट तो कर दी इसने और ये चला भी गया। तो मैं चाहूंगा कि ये भी मेरे को यहाँ पर अभी अपडेशन मिले, मतलब एक साथ यहाँ पर मेरी मेल भी चेंज हो जाए और यहाँ पर बताए कि वो वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड, ठीक है। और मेरे को जो है यहाँ पर ये भी पता चलना चाहिए डेटाबेस में, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस वेरीफाइड का जो स्टेटस है यहाँ पर अभी भी बना है, क्योंकि मेरी मेल यहाँ पर चेंज हुई है तो मेरे का इस वेरीफाइड जो है चेंज हो जाना चाहिए जब मेरी अपडेट प्रोफाइल हो रही है, जब मेरी मेल अलग है। तो उसके लिए मैं बैकएंड इशू जो बता रहा था वो मेरे को ये करना होगा। तो हम चलते हैं बैकएंड के पास। तो जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पर मैंने अपडेट प्रोफाइल ये बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो ये मैं बेसिकली आपको कुछ केसेस दिखा रहा हूँ जो कि आपको यूज लगेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल जब होती है, ईमेल रिक्वायर्ड है, तो हमें यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं रिक्वेस्ट के बेस पर और उसका ईमेल एंड ईमेल नेम एंड ईमेल मतलब अपडेट करा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक केस लगाऊंगा। तो यहाँ पर हमें केस लगाना होगा तभी हम यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि $यूजर जो ईमेल आ रही है, ठीक है, जो डेटाबेस की जो ईमेल है वो नॉट इक्वल है जो रिक्वेस्ट ईमेल से आ रही है, मतलब दोनों की अगर डिफरेंट होती है तो क्या कराएंगे, हम उसको अनवेरिफाइड करा देंगे, मतलब जो डेटाबेस में जो इज वेरीफाइड है उसको 0 करा देंगे, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, $यूजर और इज वेरीफाइड को हम कर देंगे यहाँ पर क्या कर देंगे 0, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये मैंने कर दी एंड देन मैं यहाँ पर जो है अगेन रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हो मेल मेरे को ये मिल पा रही है, वेरीफाइड बोल रहा है, ठीक है। ये क्यों वेरीफाइड बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटस अभी इसका 1 है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये है, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने जो बैक एंड में कोड लगाया हुआ है वो मैंने देखिए यहाँ पर sandeep@gmail.com है, यहाँ पर भी sandeep@gmail.com है, ठीक है। और मैं इसको अभी कर देता हूँ फिलहाल में, चलिए बन ही रहने देते हैं। अभी वो 0 होकर आपको दिखाई देगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, इसे एनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर ईमेल डालता हूँ अपडेट प्रोफाइल की। तो यहाँ पर देख पा रहे हो यूजर अपडेट हो चुका है और यहाँ पर मैं ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो 0 हो चुका है, क्योंकि अब मेरी जो है ईमेल चेंज हो चुकी है। लाइक मैं आगे इसे क्या करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया इसे वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड बंद कर देता हूँ। मतलब समझिएगा कंडीशन में क्या कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये बोलता है वेरीफाइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 कर दिया है। हालांकि पहले यहाँ पर ओल्ड ईमेल थी, क्योंकि मैंने अपडेट प्रोफाइल के केस पर मेरे को यहाँ पर ये भी चीजें अपडेट करानी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर क्या होता है, लाइक मैं संदीप एनेक्ट की जगह यहाँ पर sandeep@gmail.com कर देता हूँ और यहाँ पर क्या है अभी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं संदीप एनेक्ट करूंगा और अपडेट प्रोफाइल करूंगा तो अभी क्या है, स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हो 1 का 1 ही है। पर यहाँ पर इस केस में अगर मैं मेल चेंज कर देता हूँ, मतलब डिफरेंट मेल डालूंगा तो अब उसका अपडेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेरीफाइड जो है 0 हो चुका है, मतलब ये वाली ईमेल जो है वेरीफाइड नहीं है। पर मेरे को यहाँ पर इनको भी अपडेट कराना होगा, ठीक है। तो उस केस के लिए हम यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पर आएंगे। बैक एंड का बस एक छोटा सा इशू था जो कि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने ये जो है केस लगा रहा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस केस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जाऊंगा इसको कहाँ पर, अपडेट प्रोफाइल के अंदर। तो ये प्रोफाइल अपडेट का फॉर्म है जिसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही प्रोफाइल अपडेट हो जाती है तो हम यहाँ पर भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगर डेटा डॉट डेटा इज वेरीफाइड इक्वल इक्वल 0 होता है तो डेटा डॉट डेटा ईमेल यहाँ पर शो करा दो, मतलब करेंट ईमेल, ठीक है, शो करा देंगे। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, वेरीफाइड, ठीक है, मतलब वेरीफाइड और अनवेरीफाइड। पर हमें यहाँ पर गाइज ईमेल को भी अपडेट कराना है, मतलब यहाँ पर तुरंत की तुरंत हमें ईमेल को भी चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं, डॉट ईमेल लिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डॉट ईमेल के अंदर अपनी ईमेल को हमें सेट कराना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको भी कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पर खुद अपने तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ही यूजर अपडेट हो जाएगा तो मैं डॉट ईमेल के अंदर क्या कर रहा हूँ, डेटा डॉट में से ईमेल निकाली और वो मैंने यहाँ पर शो करा दी करंट के अंदर। अभी यहाँ पर देखिएगा जादू होगा, मतलब जादू क्या, सब कुछ वर्किंग करेगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर अब परफेक्ट ईमेल डालता हूँ sandeep@gmail.com अपडेट प्रोफाइल की। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरी तुरंत की तुरंत मेल चेंज हो गई यहाँ पर और वेरीफाई आ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ पर अब आपको वेरीफाई का बटन आएगा, ठीक है। अब देखिए लाइक मान के चलिए
मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। तो मैं ओल्ड ईमेल को हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव कर दिया मैंने और इसको भी हटा देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉपर वे में शो हो रहा है, वेरीफाई किया तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि मेल सेंड सक्सेसफुली, एंड देन देख सकते हो मेल सेंड सक्सेसफुली आ चुका है। और यहाँ पर मैं मेल को वेरीफाइड करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं वेरीफाइड कर रहा हूँ, हो चुके वेरीफाइड, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बोलता है वेरीफाइड, ठीक है। अब यहाँ पर बाय द वे मान के चलिए मेरा मन किया और मैंने अपनी ईमेल को अपडेट कर दिया, तो अगेन मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो ये बोलता है यूजर अपडेट सक्सेसफुली, और ये आपकी मेल चेंज हो चुकी है। और अब आपको इसको भी वेरीफाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने न्यू ईमेल यहाँ पर डाली। अब लाइक मान के चलिए ये वाली ईमेल तो मेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मैं क्या करता हूँ अगेन उसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या बोलेगा, इसको वेरीफाई करो अगेन, ठीक है, क्योंकि उसका स्टेटस चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अगेन वेरीफाइड करूंगा और ये मेरे मेल पर जो है मेल भेज देगा। तो मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, न्यू में ईमेल आ जाए जिससे कि, तो आ चुका है मेरे पास, और जिसको मैं वेरीफाइड कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरी जो है ईमेल जो है वेरीफाइड हो चुके हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पर जो जो वेज हो सकते हैं, मतलब एक तरीका हो सकता है जो कि आपके माइंड सेट में बैठा होगा कि इस तरीके से आप भी कर सकते हो। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।